हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह, ये देखेंगे मॉर्निंग टाइम से। तो ये देखेंगे आप सभी लोग हमारे गांव के जो हैं ना, वो खेतों में काम कर रहे हैं, क्योंकि कल बहुत अच्छी झमाझम बारिश हुई थी। तो उसकी वजह से लोग खेतों में काम में लगे हुए हैं ये। और बहुत सारे लोग अभी गेहूँ काटने में लगातार खेतों में काम कर रहे हैं। कोई गोभी लगा रहा है, कोई शिमला मिर्च लगा रहा है, कोई मिर्च के पौधे लगा रहा है, कोई खेत खन रहा है। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा खेत है गोभी का, और हमने लगा दी है गोभी के छोटे छोटे पौधे। कुछ समय बाद बेचेंगे तो मंडी में पहुँचेगी, फिर आप लोग भी खरीद लेंगे। तो ये देखेंगे गोभी का पूरा एक खेत लग गया है ये इतनी अच्छी भी है। और पहाड़ों का खूबसूरत सा मौसम ऐसा हुआ है, एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल। तो दोस्तों इतनी मेहनत करनी होती है तब जाके आप तक ये गोभी पहुंचती है, और आप लोग नखरे दिखाते हो कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और बर्बाद कर देते हो। छोटे छोटे जब हमने गेड़े साए थे, फिर उसको पानी दिया, पनियाया, फिर इतने बड़े हुए उनके पौधों को ऐसे लगाया, अब पानी से सींचा जा रहा है। फिर इसकी निराई गोड़ाई होगी, 2-3 महीने बाद ये तैयार होगी। तो ये देखेंगे धनिया हुआ है, इससे पहले मेथी, धनिया और लहसुन हुआ था इस खेत में, तो अब लगा दी है इसमें गोभी। ये देखेंगे कितनी अच्छी लग रही है। जब एक बारिश होगी तो ये लग जाएगी और तैयार हो जाएगी। तो देखेंगे इतनी मेहनत करनी होती है तब जाके ये गोभी लगती है। और फिर आप लोग नखरे दिखाते हो कि कितने रुपये किलो, कितने रुपये किलो। तो ऐसे लगाते हैं गोभी ये। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो फसल होती है ना, वो कृषि बारिश पर निर्भर करती है। जब बारिश होती है पहाड़ों में, तब जा कर के लोग खेतों में काम करने आ गए। तो कल बहुत अच्छी बारिश हुई थी झमाझम, तो उसके बाद लोग आ गए। बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ी बहुत थी, तो लोग खेतों में आ गए। क्योंकि यहाँ सिंचाई के साधन नहीं होते, ट्यूबवेल या फिर नहर, नाली, वो जो होते हैं गोल, तो वो नहीं होते, बारिश पर ही निर्भर करते हैं। तो अभी भी लोगों को आस है कि बारिश बरसेगा बादल, तो बारिश होगी। तो लोग ऐसे अभी तो पानी डाल रहे हैं। और यहाँ देखेंगे हमारी गोभी लग चुकी है ये मेरे पापा हैं गोभी के पौधों में पानी डाल रहे हैं। अभी अभी लगाई है गोभी कुछ देर पहले, और देखेंगे पूरा सिरान भर गया है ये सभी लोग लगे हैं। कोई परसा ला रहा है, कोई गेहूँ काट रहा है। ये काफ़ी लोगों ने गेहूँ चूर दिए, काफ़ी लोग के बहुत अच्छे हुए। घूनी बंदर और सूंगर से बचने के बाद, इन सब के बावजूद भी 60% हिस्सा किसानों को मिलता है। और अभी भी लोग देखेंगे खेतों में डटे पड़े हैं। ट्रैक्टर चलता है ना, कोई पशी खोदने वाला बाकी सीन दिखा दे। हाँ, तो यहाँ ट्रैक्टर नहीं होते, क्योंकि यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं, एकदम ढालू भूमि, ऐसे में ट्रैक्टर नहीं आते। और छोटी छोटी रोड होती है ऐसी, छोटे छोटे रास्ते ये, तो यहाँ ट्रैक्टर वैक्टर नहीं चलती, खुद से ही खोदना होता है। और ये नौला है हमारे गांव का, जहाँ से हम पानी लाते हैं। तो अभी गोभी के पौधों पर पानी डाला जा रहा है, आप देखेंगे ये। तो ऐसे पानी भी पनियाना होता है, नहीं तो पौधे सूख जाते हैं। और यहाँ लग रही है अदरक, और गांव के जो लोग हैं ना, वो लेके जा रहे हैं परसा ये खेतों में। यहाँ यूरिया नहीं डाला जाता, ये वाली जो खाद होती है वार्मी कंपोस्ट, वही डाली जाती है। तो दोस्तों गेहूँ काट के ना फसलों को ऐसे ढक दिया है, क्योंकि धूप नहीं आ रही है, तो ऐसे यहाँ ढक देते हैं पाल से, ताकि फसलों को कुछ नुकसान ना हो। तो जब धूप आएगी तो ये वाला काम भी होगा। ये देखेंगे जगह जगह थोपड़े बनाए हुए हैं ये। तो उत्तराखंड के पहाड़ों का मौसम ऐसा है, और आजकल पहाड़ों में ना गेहूं का कटान चल रहा है। ये देखेंगे ये फसल एकदम पक करके तैयार है, और सभी जो किसान हैं गांव घर के, वो अपनी अपनी फसल को काट रहे हैं। ये देखेंगे इस तरीके से काटा जाता है, मैं दिखाता हूँ आपको अच्छे से। तो गांव घरों में ना फसल को ऐसे काटा जाता है, खुद हाथों से, ना कि मशीन से, ऐसे करके। ये देखेंगे ये तो आमा काट रही हैं ये गेहूँ अपनी फसल को, जो कि खेत में बिल्कुल एकदम हो गई है। देखेंगे एकदम छन छन गेहूँ हो रहे हैं ये बहुत से लोगों ने तो गेहूं की बाली भी नहीं देखी होगी। ये देखेंगे गेहूं भी एकदम तैयार है। ये देखेंगे ये उसमें से 3-4 बाली उठाई और इसको यूं करके बांध देते हैं। तो देखेंगे ये बद गया है, और हमने इस तरीके से बांध के रखे हुए हैं ये है। और इसको एक लॉक लगा दिया है यहाँ पर को, इसको घुमा करके यूं मोड़ के, ताकि ये खुले ना। अब इसको यूं करके चूटा जाएगा ये। तो उत्तराखंड की जो फसल होती है ना, बिना किसी सिंचाई की होती है, वो खुद मौसम पर निर्भर करता है। अगर बारिश और बर्फ़ पड़ती है तो अच्छी फसल होती है, नहीं तो नहीं। तो देखेंगे इस तरीके से कुछ बांधा जाता है इस पूले को। ये तो ना उसमें से 3-4 निकालते हैं और उसको घुमा देते हैं एंटी लॉक, तो लॉक टाइप का लग जाता है यूं घुमा करके। फिर उसमें एक गांठ लगा देते हैं ये, तो इसमें ये लॉक लग गया है। वो बन गया है, वो खुलेगा नहीं, और फिर इसको चूटा जाएगा। जब चूटेंगे तो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। तो ये प्रोसेस है, ऐसे ही पूरे खेत को काटेंगे आमा। तो हमारे गाँव घरों के खेतों में ना ऐसे फसल बोते हैं और ऐसे काटते हैं। ये मशीन का सहारा नहीं लिया जाता। हाँ हाँ, कितना लंबा है वो, तो काट दिया शायद ना नीचे। और वो इतने लंबे लंबे खेत है, तो 2-3 बोरे तो हो ही जाएंगे।
तो दोस्तों उत्तराखंड में जब लोगों की फसल बहुत अच्छी होती है ना, गांव घरों में खासकर, तो यहीं पूड़ी और हलवा भी बनता है अगर फसल बहुत अच्छी होती है। लेकिन बारिश की इस बार कमी हुई तो लोग कम, नहीं तो मैं वो भी दिखाता आपको कि पूड़ी बना रहे हैं गांव में और हलवा यहीं खेतों में बनाते हैं, यहीं पर को चूल्हा लगाते हैं और यहीं पर को बना लेते हैं। अच्छा, अब क्या बोओगे इसके बाद, गेहूँ के बाद? कुछ नहीं, आप भट्ट बोएंगे, भट्ट और वो मक्का। हाँ हाँ, तो अब दूसरी फसल लगाएंगे। हाँ, पहले धान होते थे दोस्तों बहुत अच्छे इन खेतों में, यहाँ रोपा लगाते थे लोग ऐसे नीचे को, लेकिन आजकल कम लगाते हैं। हाँ हाँ, तो दोस्तों गांव घरों में ऐसे खेत भी खोद लेते हैं ये बिना ट्रैक्टर की मदद से, और ये बौला बन रहा है ताकि जब बारिश का पानी होगा तो वो सीधे रिस के भाग जाएगा। हाँ हाँ, सीधे नीचे को भागेगा पानी, मतलब ये तो नाला जैसा, बारिश बहुत होती है ना पहाड़ों में तो उसे पानी रुके ना करके, तो ऐसे खोदते हैं यहाँ। और जो कूड़ा कचड़ा है ना उसको जला दिया है खेत में ही इकट्ठा करके ये। तो अभी देखा आपने कि कैसे खोदा ताई जी ने। ताई जी एक बार खोद के दिखाएंगे आप सभी लोगों को। ये देखो तो दोस्तों ये बौला बन रहा है और ऐसे इसी कसी से खोदते हैं। जो उन्होंने पकड़ा है ना उसे कसी बोलते हैं ये। तो ऐसा हुआ है पहाड़ों में काम। तो पहाड़ों में सिंचाई के साधन नहीं होते, ऐसे बाल्टी और जरकीन में भर के पानी पहुंचाया जाता है खेतों में ना अम्मा। वो जरकीन में पानी है और वो बाल्टी में। तो खेत यहाँ ना उत्तराखंड में सिंचाई के साधन नहीं होते, ना ट्यूबवेल होते हैं ना बोरिंग मशीन, तो ऐसे ही पानी भर के लाते हैं और ग्रामीण और अपने खेतों तक पहुँचाते हैं। तो ऐसा होता है पहाड़ों में। क्या है ये देखेंगे, घास में से ही निकला है, ये एकदम बर्फ़ जैसा लग रहा है। पहाड़ों में बुग्यालों में भी ऐसा देखने को मिलता है और हमारे यहाँ के बांचे खेतों में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, आप देखेंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों गांव घरों में ना आजकल एक साथ इतने सारे काम चले हैं। ये देखेंगे परसा ना डल्ली में भर भर के गाय का गोबर दूसरे खेतों में पहुँचाया जा रहा है, मतलब कि यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह। तो ये देखेंगे सब ग्रामीण ना खेतों में काम में लगे हुए हैं। कोई गेहूँ चूट रहा है, कोई गेहूँ काट रहा है, तो कोई खेत खन रहा है। तो ऐसा हुआ है पहाड़ों में। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे गेहूँ सुखाए हैं लेकिन धूप है नहीं। और यहाँ देखेंगे जैसे तार में कपड़े सुखाते हैं तो वैसे ही यहाँ भी गेहूँ सुखाने को रखे हुए हैं ये एकदम डिज़ाइन से। तो ऐसा होता है पहाड़ों में। और बारिश होने वाली है ऐसा लोगों को अब डर लग रहा है, तो लोग उठाने लग गए हैं ये गेहूँ, ये और ये। तो ऐसे चुमकी चुमकी बना रहे हैं गोल गोल और फिर उसे ढक देंगे। जो थ्रेसर होती है ना प्लेन्स में, गेहूँ का भूसा बना देती है और गेहूँ अलग, लेकिन यहाँ ऐसे चूटते हैं ये जैसे ये उठाया है ऐसे छोटे छोटे बनाए रहते हैं और इसको यूं पटकाया और ये पूला बनाए रहते हैं, छोटा छोटा पूला ये। तो ये चूटे हुए हैं ये, ऐसे चूटते हैं पहाड़ों में गेहूँ दिखाता हूँ आपको इसमें के जो चूटे हुए हैं ये मेरे देश की धरती उगले उगले सोना हीरे मोती। तो ये है गेहूँ, किसान की मेहनत। तो दोस्तों जो आखिरी चरण होता है ना उसमें भूसे का ऐसा सा मोटा भूसा को उठाकर रख देते हैं और बाकी का लास्ट वाला वो पंखे से उड़ा दिया जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट में हमें गेहूँ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों पहाड़ों में ना ऐसे सामान सहारते हैं घोड़े और खच्चर की मदद से। ये सकरी सी रोड है हमारे घर के सामने से, ये खच्चर घोड़े जो भी हैं ये, तो इनमें ऐसे सामान ढोया जाता है, ऐसा होता है। और ये देखेंगे हमारे गेहूँ इतने हुए हैं ये हमारे गेहूँ देखेंगे जिसको अभी अभी पंखे से उड़ाया और ये हो रहे हैं गेहूँ एकदम से फ्रेश अभी निकले हैं ये। और बहुत से लोगों ने तो गेहूँ भी नहीं देखे होंगे, गेहूँ की बाली भी नहीं देखी होगी। तो ये है गेहूँ की बाली जो कि 1 रुपये के सिक्के में होती है ये। और ना पहाड़ों में पंखा ये जो होता है ना ये ऐसे ही उड़ाने के काम आता है। ये देखेंगे ये इसे भूसा वूसा उड़ाते हैं ऐसे। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। और आपको आज ये किसान की मेहनत अच्छी लगी और आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर से मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।